मृत्यु के बाद क्या होता है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन पूछता है, हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पूर्व जन्म के बारे में कह रहे हैं। इस जन्म में इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो कृपा होगी। कृष्ण जी बताते हैं, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहाँ वो पिछले जन्मों के किए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्म का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस लोक में प्राणियों को कर्म करने का अधिकार है, जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, हमारी धरती को मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? कृष्ण बताते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्जुन पूछते हैं, अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होती है? कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उन लोकों में ना प्राणी का जन्म होता है और ना मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। अर्जुन फिर पूछते हैं, तुमने तो ये भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख नहीं होते हैं, परंतु अब ये कह रहे हो मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब ये है कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं? कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी भी स्थान पर किसी काल में सुख दुख छू नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है, और सुख दुख तो माया की ही रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के घेरे से सुख दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। अर्जुन कहता है, हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के मायाजाल में भरमा रही हो। मान लिया है कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा इनमें से अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग और अथवा नरक में सुख दुख भोगने कौन जाता है? अर्जुन पूछता है, जीवात्मा, ये जीवात्मा क्या है केशव? कृष्ण कहते हैं, ये हाँ पार्थ, जीवात्मा। देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का अस्थूल शरीर है, केवल यही मरता है। इस अस्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता है। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकल जाता है और दूसरे लोक को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। अर्जुन पूछता है, इसका अर्थ है जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है? कृष्ण जी कहते हैं, नहीं अर्जुन, वे व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है, तो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हाँ, कोई उस जल की बूंद तो बर्तन में भरकर ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़ों को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यह जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे योनि में विचरित रहती है। इस शरीर में सुन अर्जुन, एक सूक्ष्म शरीर समाये रे, ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर जो जीवात्मा कहलाए रे। मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए रे, धन दौलत और संगे संबंधी कोई संग न आए रे। पाप पुण्य संसार वृत्तियां ऐसे रंग जे लाए रे, जैसे फूल से खुशबू पवन उड़ा ले जाए रे। संग चले कर्मों का लेखा, जैसा कर्म कमाए रे, अगले जन्म में पिछले जन्म का आप हिसाब चुकाए रे। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की व्यक्तियां, उसके संस्कार और भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसके प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? कृष्ण जी कहते हैं, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनि बनी है, जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनि और नीच योनियां। स्वर्ग नरक क्या है? एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है, और पापी मनुष्य की जीवात्मा नीच योनियों में रहकर नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का दुख सुख
पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।